कि अचानक उन शुतुरमुर्गों ने बिना झिझके उसे बांध लिया। एक शुतुरमुर्ग ने जैसे ही उसकी पीठ पर जोर से थपकी मारी, वह फिर से आसमान से नीचे गिर पड़ा। वह अभी तक चक्कर से संभल भी नहीं पाया था कि सामने से हजारों शुतुरमुर्ग उसकी ओर दौड़ते चले आ रहे थे, मानो 10,000 की फौज हो। वे घबराकर गाड़ी भगाने लगे, लेकिन उन विशाल पक्षियों ने पीछा नहीं छोड़ा। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, दरवाजे पटक दिए, पर कोई फायदा नहीं। शुतुरमुर्ग पल भर में उनके बिल्कुल पीछे पहुंच गए। करियानसन की हालत खराब थी। पीछे सिर्फ बड़े शुतुरमुर्ग ही नहीं, बल्कि कुछ छोटे काले रंग के शुतुरमुर्ग के बच्चे भी पीछा करने लगे। करियानसन ने किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। अचानक आगे एक छोटा पहाड़ दिखा। उन्होंने वहीं उड़ते हुए शुतुरमुर्गों को मोड़ने की कोशिश की। इसी अफरा तफरी में काले बैग में रखे हथियार बिखर गए, यहाँ तक कि एक परमाणु बम भी गिर पड़ा। पीछे दौड़ रहे शुतुरमुर्गों में से एक ने गलती से उस बम को सक्रिय कर दिया। बम करियानसन की गाड़ी के ठीक आगे फटा। धमाके से शुतुरमुर्ग सन्न रह गए। करियानसन ने मौके का फायदा उठाकर अपने साथी छोटे काले को वापस गाड़ी में खींच लिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे गाड़ी मोड़ी और लियूजो की ओर भाग निकले। उधर दूसरी ओर बैठी महिला चालक ने अपनी गाड़ी को विमान में बदल लिया और 7 चक्कर हवा में मारकर नीचे गिर पड़ी। नीचे देखा, रेत के तूफान जैसी शुतुरमुर्गों की विशाल सेना उनकी ओर बढ़ रही थी। दोनों घबरा गए। करियानसन ने जल्दी से अपने 4 पहियों वाले वाहन का इंजन जोर से चालू किया और आगे दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे किनारे पहुंचे, सामने एक गहरी खाई थी। अब सवाल था, क्या वो खाई में गिरकर मरे या शुतुरमुर्गों के नीचे कुचले जाएं? करियानसन ने बिना सोचे समझे गाड़ी मोड़ी और सीधे शुतुरमुर्गों की फौज की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन वह मरने नहीं जा रहा था। जैसे ही टक्कर होने वाली थी, उसने एक शानदार 360 डिग्री टर्न लिया और गाड़ी एक झटके में दूसरी ओर जा निकली। मगर दूरी ज्यादा होने के कारण गाड़ी एक चट्टान से टकराई और सीधा नीचे गिर गई। फिर हुआ कुछ जादुई। गाड़ी और उसके साथ ही जमीन पर जोर से गिरे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। वे हक्के बक्के रह गए। अभी अभी क्या हुआ कोई समझ नहीं पाया। इतने में छोटा काला जिंदा बच जाने की खुशी में चीखने चिल्लाने लगा, पर पीछे खड़े शुतुरमुर्ग को उसने देखा ही नहीं। सौभाग्य से उसकी साथी ने समय रहते चेतावनी दी। इसी बीच छोटे मोटे ने सब पर गुस्सा दिखाना शुरू किया। वह सबको डांटते हुए बोला, 6 दिशाओं पर नजर रखो, 8 दिशाओं से खबर लो। पर उसे क्या पता था कि अगला शिकार वही होने वाला है। उसके गिरते ही सब दुखी हो गए, लेकिन रोने का वक्त नहीं था। कुछ ही देर बाद वही छोटा मोटा आसमान से फिर नीचे आ गिरा। अब उसकी बांह पर 3 नहीं सिर्फ 2 धारियां रह गई थी। तभी एक विमान उतरा। सब उसमें चढ़ गए, सोचते हुए कि अब तो बच जाएंगे। लेकिन पायलट ने कहा, मैं इस खेल का एनपीसी हूँ। तुम सब अब गेम की दुनिया में हो। हर किसी के पास सिर्फ 3 जानें हैं। तीनों खत्म हुई तो तुम कभी असली दुनिया में नहीं लौट पाओगे। इतना कहते ही उन्हें विमान से बाहर फेंक दिया गया और दूर से एक शुतुरमुर्ग फिर उनकी ओर दौड़ता नजर आया। खेल फिर से शुरू हो गया।